पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और सिंध तास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय परवाज़ों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। एलामिया के मतन के मुताबिक पाकिस्तान और आर्म फोर्सेज मुल्क की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी मिस एडवेंचर की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। हमने बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का दरियाए सिंध पर नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तफाक राय के बगैर नहरें न निकालने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। काउंसिल में बाहमी रजामंदी के फैसले तक नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाज की शिद्दत को कम कर दिया है। डैम मनसूबे पर 3 सूबों का एतराज़ था। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी सिफारिशात सुनी और उस पर फैसले किए। भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वाघा बॉर्डर उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट उसको सस्पेंड किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिंध तास मुआहदे पर भारत यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। अगर भारत ने सिंध तास खत्म करना है तो हम भी शिमला समेत तमाम मुआहदे खत्म करने पर गौर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया है। सार्क स्कीम के तहत जारी भारतीयों के वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। सिख यात्री इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। कोई सबूत है तो दुनिया के साथ शेयर किया जाए। अफवाज पाकिस्तान हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी, और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई थी। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमेरिका ने दहशतगर्दी के ज़ुमरे में वीज़ा पाबंदी लगाई थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी उन्हें वाज़ेह दहशतगर्द कहा। कलअदम BLA और TTP के स्पॉन्सर भारत में बैठे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारतीय क़यादत ने कशीदगी को हवा दी। देरीना तनाज़ात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भारत से पहलगाम हमले के इल्ज़ामात पर सबूत मांग लिए। कहा, इस तरह की अपोजिशन पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी पर आँच नहीं आने देंगी। आलमी मुआहदे इस तरह यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं होते। सिंध तास मुआहदा जंगे होने के बावजूद फ़ाल रहा है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शायरी रहमान का रद्दअमल। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भारतीय इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, भारतीय इक़दाम न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है बल्कि भारत की जानिब से जंगी जुनून का वाज़ेह पैगाम है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी नोटिस लें।
भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारत की तमाम एयरलाइंस के पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए भी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। एक डीमार्श भी भारतीय नाज़िम उल उमूर के हवाले। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। भारतीय जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। भारत की मिसकैलकुलेशन खित्ते के लिए खतरनाक साबित होगी। पाकिस्तान हर तरह से अपने दिफा के लिए तैयार है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की जानिब से गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाक भारत तनाव और पाकिस्तानी इक़दामात के जवाब से आगाह किया। पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीटीआई अपनी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ट्वीट में लिखा, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। भारतीय इक़दामात के बाद हर गुज़रता लम्हा टाइम बम की तरह है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को शदीद खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़या भारत का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। इतनी ज़्यादा फ़ौज की कश्मीर में मौजूदगी के बावजूद ऐसा हमला कैसे मुमकिन है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की अब तक से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के ट्वीट पर भी तनकीद। कहा, भारत पाकिस्तान को तबाह करने के दावे कर रहा है, लेकिन बानी पीटीआई ने 50 घंटे बाद ट्वीट किया जिसमें इंडिया की धमकियों की कोई मजम्मत है, ना ही मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात। भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम हमला एक सोची समझी साजिश है। भारतीय हुकूमत हर आने वाले दिन में नफरत के बीज बो रही है। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत, रियासत और अफवाज जो कदम उठाएगी हम सब उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी जो वहाँ पर है, वहाँ पे टूरिस्ट का ख्याल रख रहा है, मस्जिदों को खोल दिया, घरों को खोल दिया। और ये तो कश्मीरियात की हमारी रवायत है कि हमने आज तक किसी टूरिस्ट को, किसी फॉरेनर को कभी अटैक नहीं किया, किसी हिंदू को नहीं अटैक किया। हमारी अगर जंग है तो वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने के लिए पहलगाम ड्रामा रचाया गया। कश्मीरियों ने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। ये ना हो कि इस नाम निहाद ऑपरेशन की सजा निहत्ते कश्मीरियों को दी जाए। नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का बयान। कहा, यह वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुक़द्दम है। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो ने प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ दिया। कहा, हमारी तस्वीर को नेवल ऑफिसर और उसकी अहलिया के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो समझ से बालातर है। पहलगाम ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की गुंडागर्दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन ऑपरेशन।
घरों पर गैर कानूनी छापों के दौरान 1500 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैर कानूनी छापे। उधमपुर जिला के इलाके डोडो बसंतगढ़ में भी बड़ा ऑपरेशन। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत उन कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। पाकिस्तानी कैदियों को दहशतगर्द जाहिर करके जाली मुकाबलों में मारे जाने का शुबा। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला करने की भी मंसूबाबंदी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत फिर खेलों में सियासत को ले आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान से न खेलने की धमकी। रवां साल एशिया कप और विमेंस T20 वर्ल्ड कप समेत अहम टूर्नामेंट का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान का खेल के मैदान में ही खेल का जवाब। कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को 2 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक के वर्ल्ड सियाम स्टेडियम में वेल्टरवेट फाइट में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर एस्वरान को इबरतनाक शिकस्त दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी कानून और गैर मकामी लोगों को डोमिसाइल जारी करने के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल होगी। मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों समेत जामे श्रीनगर और दरगाह हजरत बल की तरफ मार्च किया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे ओछे हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और असरात पर गुफ्तगू। जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के रीजनल हब तुर्की के आला सतह के वफ़द से भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए $200 मिलियन की फाइनेंसिंग और सेहत व आबादी के मनसूबों के लिए $50 मिलियन की मुआवनत पर बातचीत। इस्लामिक बैंक का हैदराबाद तसख्खर सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। वफ़द की सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद फंडिंग फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर तरक्याती काम का जायजा लिया। 31 मई तक प्रोजेक्ट की मुतवक्के तकमील पर इजहार मसरत। मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला कामयाबी से जारी। लाहौर डिवीजन के 120 मुस्तहिक जोड़े रिश्ते या ज़वाज में मुंसलिक हो गए। हर जोड़े को 2,22,000 रुपए के तोहफ़े और माली इमदाद फराहम की गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी रोकने के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस डट गए। मॉल रोड लाहौर पर 18वें रोज भी धरना। मुजाहिरीन की मुतालबात मंजूर न होने पर कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करने की धमकी। कहा, मुतालबात पूरे कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज शदीद परेशान। हुकूमत का कौमी एयरलाइंस के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब कर लीं। दरख्वास्तों की डेडलाइन 3 जून 2025 मुकर्रर। निजकारी के जरिए PIA का मैनेजमेंट कंट्रोल मुतवक्के सरमाकार को मिलेगा। नए जहाज खरीदने या लीज पर लेने पर 18% GST की छूट दी जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की जानिब से अबूरी चालान जमा। मुल्जिम अरमगान के माली फ्रॉड से मुताल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात। मुल्जिम ने जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के दौरान 1 अरब 74 करोड़ से जायद की गाड़ियां खरीदी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने मुल्जिम के खिलाफ बैन अल-अक़वामी माली फ्रॉड के शवाहिद भी हासिल कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची का FIA को मुकदमे का हतमी चालान जल्द पेश करने का हुक्म।
और कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठी। मार्केट 2206 पॉइंट्स की कमी से 1,15,019 पर बंद हुई। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 3,52,000 रुपए पर मुस्तहकम रहा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।